डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला पद। आपने रामायण तो देखी ही होगी, सुनी ही होगी। उसमें एक प्रसंग आता है जब सीता स्वयंवर के समय भगवान राम शंभू का, शिव शंकर भगवान का धनुष तोड़ देते हैं और धनुष तोड़ने के बाद में परशुराम जी आते हैं जो बहुत ही क्रोधित होते हैं और वे राम को और लक्ष्मण को बहुत क्रोधित शब्दों का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा है। और इन तीनों के बीच में जो संवाद होता है वह इस अध्याय में बताया गया है, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो धनुष तोड़ने के बाद में क्या क्या बातचीत होती है, आइए हम इस अध्याय में अब पढ़ते हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। भगवान राम के शिव धनुष तोड़ने के बाद में जब परशुराम जी क्रोधित होते हैं तो भगवान राम उनसे कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। तो राम के विनम्रता भरे वचन को आप सुनिए। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हे नाथ, इस शिव धनुष को जिसने भी तोड़ा है, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा, वो कोई न कोई आपका एक दास ही होगा। इसमें हम राम की विनम्रता को देख सकते हैं, जो विनम्र शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे कहते हैं, आयेसु काह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। आयेसु काह कही किन मोही, यानी हे प्रभु, अब आगे क्या आज्ञा है। यानी मैंने शिव धनुष तो तोड़ दिया है, अब आगे क्या करना है, क्या आज्ञा है जो आप मुझे बताइए। लेकिन सुनी रिसाई, उनकी विनम्रता भरे शब्दों को सुनकर भी सुनी रिसाई, यानी परशुराम जी क्रोधित हो गए। रिसाई ने गुस्सा करना, क्रोध करते हुए बोले मुनि कोही, तो मुनि बोलने लगे, सेवकु सो जो करे सेवकाई, यानी सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, सेवा का कार्य करता है, परंतु तुमने अधिक करनी करी करी लड़ाई, और जो झगड़ा करने वाला है वो हमेशा झगड़ा ही करता है। अरी करनी, अरी का अर्थ होता है झगड़ा, अरी करनी करी करी लड़ाई, और जो झगड़ा करने वाला होता है वो हमेशा झगड़ा ही करता है। सुनहु राम जेव जेहि शिव धनु तोड़ा, सुनहु राम, हे राम तुम सुनो। परशुराम जी क्रोध में राम से कहते हैं, सुनहु राम, हे राम सुनो, जेहि शिव धनु तोड़ा, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सहस बाहु एक व्यक्ति था जिसके जो सबसे बड़ा दुश्मन था परशुराम जी का। तो वो कहते हैं सहस बाहु सम, सहस बाहु के समान, सो रिपु, रिपु का मतलब होता है दुश्मन, मोरा यानी मेरा। तो हे राम तुम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो इस सभा से अलग हो जाए। बिलगाऊ यानी विलग हो जाए, अलग हो जाए। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वो इस सभा से अलग हो जाए। न तो मारे जहीं सब राजा, नहीं तो इस सभा में जितने भी राजा बैठे हुए हैं सारे मारे जाएंगे। न तो मारे जहीं सब राजा, नहीं तो वे सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब आप जानते हैं कि लक्ष्मण का चरित्र कैसा है। वे क्रोधी भी थे, लेकिन वे अब परशुराम के क्रोध भरे वचनों को सुनकर मुस्कुराने लगे और उनसे मजाक करने लगे। बोले परशु धरई अवमाने, और
परशुराम को अपमान भरे शब्दों में कुछ बोलने लगे। सुनो मुनि वचन। परशुराम मुनि के वचनों को सुनकर लखन और लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और बोले, परशुधर ही अवमाने। और परशु धारण करने वाले परशुराम जी को अपमान भरे शब्द बोलने लगे। परशु का अर्थ होता है कुल्हाड़ी, परसा। बहु धरनी तोरी लरिकाई, बहु धनुही तोरी लरिकाई, कबहुन असी रिस किन्ही गोसाई। बहु धनुही तोरी लड़काई, हमने तो, लक्ष्मण जी कहते हैं, हमने तो बचपन में ऐसे बहुत से छोटे छोटे धनुषों को तोड़ दिया है। कबहुन असी रिस किन्ही गोसाई, आज तक तो किसी भी अन्य ऋषि मुनि ने हम पर इतना क्रोध नहीं किया, हम पर इतना गुस्सा नहीं किया, तो आप हम पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हमने तो बचपन में राम और लक्ष्मण, हम दोनों भाइयों ने कई धनुष ऐसे तोड़ दिए हैं। ये ही धनु पर ममता के ही केहू, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? आपको इस शिव धनुष से इतना प्रेम क्यों है जो आप इस पर इतना नाराज हो रहे हैं? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। इस बात को सुनकर, सुनी रिसाई, इस बात को सुनकर भृगुकुल के केतु यानी परशुराम जी बहुत अधिक क्रोधित होने लगे। भृगुकुल मतलब परशुराम जी भृगुकुल के व्यक्ति थे जिनके हाथ में हमेशा पताका यानी झंडा रहता था। अब वो आगे कहते हैं परशुराम जी, रे नृप बालक, हे राजपुत्र, काल बस बोलत तो ही न संभाल। तुम काल के वश में आकर कुछ भी शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, यानी तुम अपने शब्दों को तोल कर नहीं बोल रहे हो, अपने शब्दों को तुम संभाल नहीं पा रहे हो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, ये सारा संसार जानता है कि यह धनुष एक छोटा सा या मामूली या सामान्य सा धनुष नहीं है, यह त्रिपुरारी यानी भगवान शिव का धनुष है, इसलिए इसे जिसने भी तोड़ा है वो मेरा दुश्मन होगा। तो यह हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला पद समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला पद। थैंक यू।